अनामकत्वाद्युक्तार्थ सिद्ध हेतु माह वह अनामकम अरूपकम कह दिया था ब्रह्म को। और उसी के उक्तार्थ की सिद्धि के लिए जो हेतु है उन हेतुओं को समझाने जा रहे हैं, कथन करने जा रहे हैं। अर्थ की सिद्धि के लिए हेतु बता रहे हैं, क्योंकि जो विद्वान है वही ब्रह्म है। जो स्वीकार कर लिया अव प्रकृत ब्रह्म को पुलिंगत्व नहीं कथन करना चाहते, उसके लिए कार्य आरंभ हो रही है। सर्वाभिलाप विगत सर्वचिंता समुत्थित सुप्रशांत सकृज्योति समाधि रचलो अभय। सर्वाभिलाप विगत वह आत्मा सभी प्रकार के वागादि व्यवहार से रहित है। सकल कर्मेंद्रिय और सकल ज्ञानेंद्रियों का विषय, इसलिए उसका कथन नहीं हो सकता। जो कुछ भी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का विषय उसी का कथन होता है ना। अतएव सर्व अभिलाप विगत कह करके सकल बाह्य इंद्रियों का अविषय स्थापित कर दिया ब्रह्म को। केवल बाह्य इंद्रियों का यह विषय नहीं, किंतु अंतःकरण का भी विषय। सर्वचिंता समुत्थित और चिंतनादि सभी मनोव्यापार से भी शून्य, अंतःकरण के सकल व्यापार से भी शून्य है, वो रहित है, वो उससे भी ऊपर उठा हुआ है। और सुप्रशांत, वह अत्यंत प्रशांत है। सक्क ज्योति एवं नित्य प्रकाश स्वरूप है, समाधि रूप है, चलनादि क्रिया से शून्य है और वह निर्भय है, अभय है। सकल करणों से रहित, अंतःकरण बाह्य कर्ण से रहित और सकल विषयों का जो है विषय भाव से रहित है। वो सकल इंद्रियों का विषय भाव से वो रहित है। तो विषयी है कहते, विषयी भाव भी नहीं है, किंतु वो प्रकाश स्वरूप है। बाह्य कर्ण अंतःकरण सर्व संबंध रहित होते हुए आत्मा अत्यंत शुद्ध है, सर्व संबंध भावात ये स्थापित हुआ। भाष्यकार का अभिलप्यते अनेन इति अभिलाप, अभिलप्यते अनेन इति अभिलाप। वाक्करणम वाक, वाग इंद्रिय रूपा जो कर्ण है, और अभिलप्यता सौमने इंद्रिय कहा जाए शब्द हो जाता है विषय। सर्व प्रकार से अभिधान से तस्माद् विगत, सर्व प्रकार से अभिधान से जिसके द्वारा शब्द का उच्चारण किया जाता है वह अभिलाप अर्थात वाणी है, जो सभी प्रकार के शब्द उच्चारण का करण है। सर्व प्रकार से अभिधान से करणम तस्माद् विगत, उससे रहित। ऐसे शब्दोच्चारण के साधनभूता जो वाक इंद्रिय उससे रहित है। वागत्र उपलक्षणार्थ, वास्तव में वाक उपलक्षण है। क्यों? सर्वबाह्य कर्ण वर्जित, सकल बाह्य कर्णों से रहित है। जब सकल बाह्य कर्ण रहित है, उन कर्णों का विषय भी नहीं है वो। जब कर्ण ही नहीं है वो, तो कर्ण का विषय भी नहीं है वो। न कर्ण का विषय है न कर्ण है, इसीलिए वह शुद्ध इत्यादि है। तथा सर्वचिंता समुत्थिता, चिंतित अनयाति चिंता बुद्धि तस्याह समुत्थिता, सकल चिंता से ऊपर उठा हुआ है का मतलब क्या? उसके समझा रहे पहले चिंता शब्द का अर्थ। चिंतित अनयाति चिंता बुद्धि तस्याह समुत्थिता, उससे भी जो ऊपर उठा हुआ, अर्थात अंतःकरण वर्जित इत्यर्थ, अंतःकरण से रहित है, अतएव अंतःकरण का विषय भी नहीं है वह स्वयं अंतःकरण से रहित है। अंतःकरण रूप भी नहीं, अंतःकरण विशिष्ट भी नहीं, अंतःकरण का विषय भी नहीं। अतएव श्रुति कह रही है मुंडकोपनिषद अप्राण ही अमर शुभ्र श्रुदय है 2:1-2, अक्षरात् परतः पर, ये भी 2:1-2 में मुंडकोपनिषद। वह परमात्मा संपूर्ण जगत का कारणभूत अक्षर तत्व जो पदवाच्य है, माया है, उससे भी परे है, अक्षरात् परतः पर। और अप्राण यमना प्रकार वह प्राण रहित है, मनोरहित है, अतएव शुभ्र है, मैंने शुद्ध है। अप्राण इत्यादि के द्वारा
एक तरह से स्थूल शरीर रहित है अप्राण, आमना हमने सूक्ष्म शरीर रहित है, शुभ्र मने वो अविद्या रहित होने से शुद्ध है, अर्थात कारण शरीर रहित है। शरीर त्रय अभाव को अप्राण यमना शुभ्र कर दे रहा है। अक्षरात् परतः परः यम माया से परे सिद्ध कर दिया। तस्य परतम कार्यापेक्षा द्रष्टव्याम, जिसे कहते हैं कारण संबंध राहित्यम इत्या अक्षरात् परतः परः। कारण क्या है? अविद्या माया, उससे पर है। कार्यापेक्षा कारण पर है, उस कारण की अपेक्षा से भी ये पर है। कार्य कौन है? ये पूरा ब्रह्मांड स्थूल और सूक्ष्म शरीर, उसका कारण कौन है? कारण शरीर अविद्यात्मक, उससे भी पर है। क्षर और अक्षर दोनों से परे, क्षर कार्य है, अक्षर कारण है, उन दोनों से परे है परमात्मा। यस्मा सर्व विशेष वर्जित अतः सुप्रशांत, जिसलिए वह सकल विशेषों से रहित है, इसलिए वह सुप्रशांत है, सर्व विक्षेप रहित है। सक्र ज्योति ही सदैव ज्योति, आत्म चैतन्य स्वरूपेण, आत्मा के अपने चैतन्य स्वरूप से वह सदैव प्रकाश रूप ही है। समाधि निमित्त प्रज्ञावगम्यत्वात्, क्योंकि समाधि निमित्त प्रज्ञा के द्वारा अवगम्य है। समाधि में एकाग्र, एकाग्रता है निमित्त जिसका, ऐसा जो प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान उसी के द्वारा अनुभूयमान है, वह स्वप्रकाश स्वरूपता। समाधि स्मृति व समाधि, पहले समाधि थे अनेन ले लिया साधन कोटि, और अब अधिकरण ले लिया समाधि थे अस्मिन। वही वा समाधि ही, किसमें सकल इंद्रियां, अंतकरण बाह्यकरण सलकरणों का वृत्तियों का समाहित कर दिया जाता है, उसका नाम समाधि। अचलो और अचला, समाधि रूप ही है वह, अथवा समाधि के द्वारा जिसको अनुभव किया जाए, अथवा समाधि स्वरूप ही जो, उसका नाम ब्रह्म है। और कैसा है? वह अचला मन अविक्रिय, अतएव अभयो विक्रिया भवात। विक्रिया का भाव चलना भी त्रिविध, विक्रिया का अभाव होने से, विविध प्रकार की विक्रिया का भाव होने से, विविध प्रकार के क्रिया की विक्रिया होने से वह अचल है, अभय है। वो कार्य कारण भाव जैसा ले लिया इन्होंने, अचल मन अविक्रिय, जिसलिए वह विक्रिय, इसलिए वो अभय। प्रकृत ब्रह्म में जो अविक्रिय है, विधि निषेधाधीन जो वैदिक है या लौकिक, किसी प्रकार का भी हानोपादान की योग्य नहीं है, यह स्थापित हो गया अविक्रिय होने मात्र से। उसको और स्पष्ट कर रहे हैं, वास्तव में ग्रहण करने योग्य भी नहीं है और त्यागने योग्य भी नहीं है। चाहे वैदिक चाहे लौकिक, किसी प्रकार की विधि निषेधाधीन होकर के वह त्याग या ग्रहण की योग्य नहीं है, क्योंकि वह अविक्रिय है। इस बात के और स्पष्टीकरण के लिए अगली कारिका आरंभ होती है। भाष्यकार अवतरण का में करे, यस्मात् ब्रह्मैव समाधि चलो अभयत्युक्तम अतो न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि ग्रहो ग्रहण उपादानम। जिसलिए वह ब्रह्म समाधि स्वरूप ही है, अचल है और अभय है, इसलिए उस उक्त ब्रह्म के विषय में कोई न ग्रहण कर सकता है, न त्याग कर सकता है इत्यादि। ग्रहो न तत्र नोत्सर्गस् चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम अजाति समताम गतम। दूसरी कारिका में कहते अजाति समताम गतम, उसको यहां पर आगे उपसंहार कर दिया। दूसरे से लेकर 38वें तक एक प्रकरण जैसे बना करके उपसंहार कर रहे हैं। जिस ब्रह्म तत्व में यह तत्र, उस ब्रह्म तत्व में ग्रहो न, ग्रह मने के शनि ग्रह राहु ग्रह नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। ग्रह मने ग्रहण, उपादान, पकड़ना। किस चीज को, जैसे घट को आपने आंखों से ग्रहण कर लिया, शब्द को कानों से ग्रहण कर लिया, उस ब्रह्म को किसी से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता और न किसी से त्याग ही किया जा सकता। नोत्सर्ग, उत्सर्ग मैंने त्याग, त्याग भी नहीं हो सकता। ग्रहण और त्याग दोनों का विषय नहीं है वह ब्रह्म। चिंता यत्र न विद्यते, जिसमें किसी प्रकार का चिंतन नहीं हो सकता, जिस विषय में किसी प्रकार का चिंतन
आप ब्रह्म ऐसा है या ब्रह्म वैसा है, ऐसा वैसा किसी भी प्रकार से चिंतन नहीं कर सकते। प्रकार ही नहीं है वो, निष्प्रकार निर्धर्म का स्वरूप होने से निरवय है वो, निष्क्रिय है वो, अतः वहां पर कोई चिंतन भी नहीं चल सकता। जहां अन्यत्व है और सावयवत्व है वहीं पर ग्रहण उपादान चिंतन चलता है। ग्रहण मैंने उपादान और उत्सर्ग मैंने त्याग एवं चिंतन ये चल सकता है। जो निरवय है और जिसमें अनन्यत्व है, अन्यत्व नहीं है, ऐसे को न ग्रहण कर सकते हो, न त्याग कर सकते हो, न चिंतन कर सकते हो। अति उस अवस्था में आत्मसंस्तदा ज्ञान, उस अवस्था आत्मा में स्थित जन्म रहित और वह समताम गतम, समता को प्राप्त कर लेता है। कौन? ज्ञानम। तो आपका अपना स्वरूभूत जो है ज्ञान है, वह ज्ञान आत्मा में ही संस्थ हो जाता, आत्मा में सम्यक स्थित हो गया। अर्थात ज्ञान अपने आप को ही विषय कर लेता है। एक तरह से अपने आप को विषय क्या करना है? प्रकाश रूप में स्थित हो गया। अब कोई प्रकाश का प्रकाशन भी वो नहीं करता, क्योंकि उसके लिए अब कोई प्रकाश ही नहीं रह गया। अजन्मा है ज्ञान और समतांगतम, समता को मन आत्मा के सम हो जाता है। अब तक जो है आत्मा से विषम था, प्रतिज्ञान था, विशिष्ट ज्ञान था, घटपटा विशिष्ट होकर के सोपाधिक दिख रहा था, और अब वो समता को प्राप्त हो गया। न तत्र, तत्र मने ब्रह्मणी, उस ब्रह्म के विषय में ग्रहो मने ग्रहणम उपादानम, ग्रह मने ग्रहण करना, पकड़ना, इंद्रियों के द्वारा उसको ग्रहण करना। नोत्सर्ग उत्सर्जनम हानम वा, और उत्सर्जनम त्यागना, वह भी न विद्यते, नहीं हो सकता है। यत्र विक्रिया तद विषयत्व वा तत्र हानोपादान स्याताम, जिस विषय में किसी प्रकार की विक्रिया होती हो, परिणाम होता हो या परिणाम के योग्य हो, उसका विषय होने का मतलब तद्योग्य हो जाए, तो उसी को आप ग्रहण कर सकते हैं या त्याग कर सकते हैं। जो परिणाम हो या परिणाम के योग्य हो, परिणाम का विषय क्या होगा? परिणाम के योग्य हो। परिणाम को भी ग्रहण करते हो, परिणाम की योग्य वस्तु को भी ग्रहण कर सकते हो। दही रूप परिणाम हो गया, वो भी ग्रहण होता है। दही रूप परिणाम के जो योग्य है, ऐसे कौन है? दूध, उसे भी ग्रहण करते हैं। और उनका त्याग भी होता है इसी प्रकार से। न तद द्वयम यह ब्रह्मणि संभवती, दोनों ही यहां संभव नहीं है। न वह परिणाम है, परिणाम उसका होता है, न वह परिणाम के योग्य है, वह दोनों ही नहीं है। अतः परिणाम स्वरूप भी नहीं है, न कार्य रूप भी नहीं है, ये या किसी कार्य के प्रति कारण रूप भी नहीं है। अतः उस ब्रह्म को न हान न उपादान हो सकता है, न त्याग न ग्रहण हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ब्रह्म में दोनों? क्योंकि कारण क्या है? विकार है तो अन्य से भावात निरवयत्वाच्छ, विकार का कारण दो ही है, एक तो वह अन्य होगा, दूसरा वह सावयव होगा। और ब्रह्म से अन्य कुछ भी नहीं, और ब्रह्म खुद सावयव भी नहीं, अतः ऐसा कोई विक्रिया नहीं हो सकती। जैसे आप देख रहे हैं कुड़ाल खड़ा है, अन्य है, घट रूपा विकार हुआ, उसकी योग्य जो विक्रिया है, उस विक्रिया में कारणीभूत मुख्य रूपेण कुड़ाल खड़ा है, वहां निमित्त कारण रूपेण, उपादान कारण मृत्तिका है वहां। उस उपादान कारण को लेकर के वह निमित्त कारण कुड़ाल क्या करता है? अन्य निमित्त कारणों की सहायता से घट रूपी कार्य को निर्माण करता है। लेकिन वह अन्य था ना, मृत्तिका रूपी उपादान से भिन्न अन्य दूसरा खड़ा है कुड़ाल, अतः उसने उस मृत्तिका से घड़े को बना दिया। इन ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा है क्या जो विभिन्न प्रकार निमित्त कारणों की सहायता से उस ब्रह्म रूपी उपादान कारण से कुछ न कुछ नया पैदा कर दे, परिणाम कर दे? ऐसा कोई अन्य नहीं है। और कहा चलो अन्य ना भी हो, आलू वगैरह टमाटर वगैरह देखिए ना, रख के अपने आप सड़ जाता है या नहीं? वैसे ये भी हो जाए अपने आप, ब्रह्म अपने आप परिणाम हो जाएगा, धीरे 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 रखे रखे पड़े पड़े 1000 2000 50,000 साल में धीरे। चलो चीज के ऊपर निर्भर है ना। मकान बना के छोड़ दो, क्या होगा? कोई वहां नहीं रहेगा, झाड़ू नहीं मरेगा, पोषण रहेगा, सफाई नहीं करेगा,
तो कितने साल टिकेगा तब भी हो, 150 साल, 100 साल, 200 साल, एक दिन तो वो भी जर्जरी तो खत्म हो ही जाएगा। आज जितना मेंटेन करेंगे उतने ज्यादा लंबा भले उसकी आयु हो जाता, लेकिन अंत में अंतवान तो है ही। वैसे ही ब्रह्म भी हो जाए अपने आप, धीरे 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 परिणाम होगा, 1000 2000 लाख साल, 2 साल, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख साल, वो लंबी से लंबी टाइम ले लो जितनी कल्पना कर सको, और फिर अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाए। कहते ऐसा भी नहीं हो सकता, ये सब तब होता है जब वो सावय होता है, और ब्रह्म बेचारा निरवय है, इसे यहाँ पर यह भी संभव नहीं है। अन्य से भावात निर्वयत्वाच्चा, विकार का कारणीभूत क्या है? अन्य, वह नहीं है, यहाँ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, और ब्रह्म खुद निरवय व सवय नहीं है। अतो न तत्र हानोपादाने संभवता, इसलिए इस ब्रह्म में न हान उभयत्र, उभय का भाव होने कारण वाला इस ब्रह्म में न त्याग, न उभय मने अन्य और अवयवत्व, दोनों का भाव होने के कारण से उस ब्रह्म में हानोपादान त्याग ग्रहण दोनों ही संभव नहीं है। चिंता यत्र न विद्यते, इस पर कहते सर्व प्रकार चिंता न संभवती, सब प्रकार का चिंतन नहीं हो सकता। यत्र मनस्त्वात् कुतस्तत्र हानोपादान इत्यर्थः, जहां पर मन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, कह दिया यथोवाच निवृत्तं प्राप्य मनसा सह, जहां मन की प्रवृत्ति नहीं, जहां ऐसे विषय में न हान न त्याग या ग्रहण कैसे हो सकता है? हानोपादान दोनों नहीं हो सकता। जिसको मन पकड़ लेता है ना, भले बाह्य इंद्रियों का विषय नहीं हो रहा है, तो मन का भी विषय हो जाए तो भी आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा विषय तो ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, खराब विषय आ गया मन में तो उसको त्यागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन का विषय होना जरूरी होता है। और जिस विषय को हमने बता दिया ब्रह्म के बारे में, वह ब्रह्म को मन भी विषय नहीं करता, अतः फिर ग्रहण और त्याग का प्रसंग ही नहीं बनता। यदैव आत्मसत्यानुबोधो जाता तदैव आत्मसंस्थम विषयाभावात्, कहने का मतलब जिस समय आपको गुरु और शास्त्र के उपदेश के माध्यम से आत्मैव सत्यम ऐसा अनुभव हो गया, पैदा हो गया, ऐसा आत्मा ही सत्य है, यह शास्त्र का उपदेश को गुरुमुख से जब अनुभव में आ जाता है, अनुबोध इसलिए कहा है, पहले विचार हो चुके अनुभोध पर, इस वाक्य पर आत्म सत्यानुबोध पर कई बार विचार हो चुके हैं। जब वो पैदा होता है यजा तदैव, उसी समय आत्मसंस्थम, उस समय आप अपने आत्मस्वरूप स्थित हो जाएंगे। आत्मसंस्थम ब्रह्म संस्थम, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, श्रुतियों में 3 शब्द मिलता है, ब्रह्मवित्, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म संस्थ। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रह्मवित् अधिकतर परोक्ष ब्रह्मज्ञानी के लिए प्रयोग किया, और ब्रह्मनिष्ठ उस परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में भी दृढ़ निश्चय वाला है, अभी अनुभूति नहीं उसे भी, ऐसा भी कुछ लोग लिए, और कुछ अनुभूति पर्यंत नित्रान निष्ठा, इसलिए हो गया कि अनुभूति हो गई, जीवन मुक्त है, और ब्रह्म संस्थ उस जीवन मुक्त का अंतिम अवस्था, ऐसा लोग लेते हैं। और कुछ लोग ब्रह्मनिष्ठ को भी जब परोक्ष ज्ञान कोटि में ले लेते हैं तो उनके लिए ब्रह्म संस्थ जीवन मुक्त हो। जैसे हमने ज्ञान की 7 विवेकाओं में देखा कि जो जीवन मुक्त को 3 कोटि मिली है ना, वहां पर ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद वरियान बताया था ना, गीता में आया था शब्द ज्ञान विवेकाओं की चर्चा में। 5वीं 6ठी 7वीं तीनों ही भूमिकाएं जीवन मुक्त की भूमिकाएं। इस तरह जीवन मुक्त में भी अनेक कोटि जैसा कर लेते, वैसे यहाँ भी आप 2 कोटि मान लेते कोई आपत्ति नहीं है। ब्रह्मविद परोक्ष ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म संस्थ, दोनों एक के दोनों अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कोटि में ले लेंगे। जीवन मुक्ति 2 अवस्थाएं, एक नित्रान स्थिति है, एक सम्यक स्थिति है, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। लगातार उसे बने रहना और सहज में स्थित हो जाना सम्यक स्थिति है। पहले उसने जाना है और लगातार अपना इस स्वरूप का चिंतन कर रहा है और सहज में स्थित हो गया। ये तीनों ही शब्दावली आपको मिलता है उपनिषदों में। श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत् कहा ना, ब्रह्मनिष्ठम शब्द प्रयोग कर दिया।
ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में छांदोग्य में ब्रह्म संस्थ शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्म शब्द अनेकों परिषद में अनेकों बार अनेक जगह आ चुका है। इसलिए क्यों ब्रह्म संस्थ हो जाएगा कि विषयाभावात, इनके वह विषय नहीं रह गया, सकल विषय मिथ्या हो गया, भान ही नहीं होता। अग्निष्टवद आत्मनिवेशितम ज्ञानम, अग्नि की उष्णता जब दाह्य का अभाव होने पर, पहले बता चुका अग्नि का औष्ण्यम, जब दाह्य का अभाव हो जाए वह किसको जलाएगा? है कि जलाएगा नहीं, उष्णता कहाँ हो गया? वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब विषय ही नहीं रह गया, सारा जगत मिथ्या ही हो गया, तुम ना हम न वही जगत हो गया, तब वह आत्मा किसको प्रकाशन करेगा? प्रकाश ही नहीं रहा तो प्रकाशन किसको करेगा? और उसको प्रकाश कहां से कहेंगे? किंतु प्रकाश सामान्य स्वरूप हो जाएगा। आत्मनिवेशितम ज्ञानम, तब ज्ञान अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित हो गया, ऐसा समझा। स्वरूपावस्थम अजाति जाति वर्जिता, उत्पत्ति रहित हो जाता है, क्योंकि अब तक उत्पत्ति की भ्रांति थी, वृत्तियां उत्पन्न हुई तो वृत्ति चेतन रूप ज्ञान को भी आप उत्पन्न करके व्यवहार करते थे, और अब बुद्धि सकल कार्य नहीं रहा, बुद्धि कार्य पर्यंत सब कुछ मिथ्या हो गया, दृश्य भी रूपेण उपस्थित नहीं रह गया। हाँ, तब क्या हुआ? तब प्रकाश अभावात, उसका प्रकाशकत्व भी नहीं, प्रकाश स्वरूप में स्थित हो गया। समताम गतम परम साम्यम आपन्नम भवति, परम साम्यम निर्विशेष रूपम, वही ना सामान्य रूप तो निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त कर गया। यदादो प्रतिज्ञातम, जो इसी प्रकरण की दूसरी कारिका में प्रतिज्ञा की गई थी, अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम अजातीय समताम गतम, कातवा पर मैं उस विषय में बारे में तुमको कथन करने जा रहा हूं जिसमें कार्पण्यता नहीं है, जिसमें जन्म नहीं है, और जो निर्विशेष भाव है, वह तुम्हारे जो कथन करने शुरू किया था वो पूरा हो गया। इति इदम तत् उपपत्तिता शास्त्रतश्च उक्तम उपसंहृयते, इस प्रकार से अभी तक जो 36 कारिकाओं में कही गई है युक्ति से और शास्त्र प्रमाण से, उसका अब हम उपसंहार कर दिए हैं, समझो। अजात समदाम गति तस्माद आत्मसत्यानुबोधात कार्पण्य विषयम अन्यत, इसलिए अजात समदाम गतम इति और एतस्माद आत्मसत्यानुबोधात, अजन्मा है, निर्विशेष है, ऐसा इस प्रकार से इत्यतस्माद इन वचनों के माध्यम से, जो शास्त्र का वचन है और शास्त्राधीन होकर के आचार्य वचन है, उसे निर्णय कर लिया आत्मा ये सत्य है, ऐसे उपदेश पश्चात जो अनुभूति हुई है, उस अनुभूति से अलग जो भी है वो कार्पण्य का विषय है। आत्मा ही सत्य, वही मैं हूं, इस अनुभूति से अतिरिक्त जो कुछ भी है अन्य सर्वम कार्पण्य विषय, वह कार्पण्य विषय, कपड़ाता का विषय। कैसे निर्णय हुआ? क्योंकि बृहदारण्यक में साफ का 3:8-10 में कार्य देखिए, यो वायक्षरंगार की अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रीति सकृपण, वह यह जो व्यक्ति योवा निश्चित रूपेण एतद अक्षरम, यह जो अक्षर तत्व है, यह जो अक्षर तत्व है माने आत्मज्ञान है, ये तत् आत्मज्ञानम अक्षर विषयकम हे गार्गी अविदित्वा, यह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए बिना अस्मात् लोकात् प्रीति, ये शरीर छोड़ के चला जाता है, मर जाता है, इस लोक से चला जाता है अर्थात मर जाता है, वह निश्चित रूपेण अत्यंत दीन पुरुष है, कृपण है, कंजूस है, अपना जीवन का सदुपयोग नहीं किया, व्यर्थ ही गवा दिया। कि जो इस पुरुष अक्षर ब्रह्म रूपा जो पुरुष आत्मभाव से ही नहीं जाना, मैं ही वह ब्रह्म, मैं ही वह परम पुरुष परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव नहीं किया और शरीर छोड़ दिया, शरीर मर गया उसका यहाँ, तो वह व्यक्ति से और कोई बढ़कर कृपण कंजूस नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर मिला ही था उस अनुभूति के लिए, और जिसके लिए चीज है
उसको तुमने अनुभव नहीं किया और अन्य के लिए इसको लगा दिया तो व्यर्थ ही जीवन गवा दिया। इति श्रुते श्रुति प्रमाण पर हम कहते हैं कि आत्मानुभूति से अतिरिक्त जो कुछ भी है वह कृपण का विषय है, समझो। प्राप्येत सर्व कृतकृत्यो ब्राह्मणो भवति इति प्राय, क्योंकि सभी लोग वास्तव में इस आत्मानुभूति को प्राप्त करके ही कृतकृत्य होते हैं, वास्तव ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हो जाते हैं, ऐसा हमारा अभिप्राय है। ब्राह्मणो भवति यहाँ मतलब कर्मयोगी भी, यह सर्व समस्त लोगों को कर्म उपासना ज्ञान अभ्यास के माध्यम से क्या प्राप्त हुआ? ब्रह्म स्वरूप अवस्थितो भवति। ब्राह्मण मैंने टिप्पण दिया 3 नंबर, ब्रह्म स्वरूपावस्थित हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाना यही मुख्य फल है, वह प्राप्त कर लेता है, अतः कृतकृत्य हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, यदि ऐसा पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूपावस्थान रूपा फल को देने वाला यह अद्वैत दर्शन है, तो इस अद्वैत दर्शन को सभी लोगों के द्वारा क्यों न आदर किया जाता है, क्यों न ग्रहण किया जाता है, क्यों इसका श्रवण मन निध्यासन पर अनुभव नहीं किया जाता है, वो हमें बताइए क्या कारण है। ऐसे महान अद्भुत अद्वैत दर्शन है और कुछ करना नहीं है, यहां पर केवल अहंता ममता कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्यागना है। वो इतना कठिन हो गया है कि लोगों के लिए लगता है कि अद्वैत वेदांत बिल्कुल भारी है, असंभव है। ऐसे क्यों लोग उल्टा सोचते हैं और इसे अद्वैत दर्शन को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि अनादर कर देते हैं, कहते वेदांत गलत है, वेदांत सुनना ही नहीं, वेदांत सुनना पाप है, ऐसा ऐसा बोल देते हैं लोग। कारण क्या है वो बताइए। यद्यपि इदम मिथ्या, भाष्यकार अवतरण कहते हैं यद्यपि यह ऐसा है परमार्थ तत्व, यह परमार्थ तो ब्रह्म ऐसा है, न बंधो न मोक्षो इत्येषा परमार्थता, न प्रवृत्ति निरोधो न बंधो न मोक्ष न बद्धो न मुक्ता, है ना। अतएव न बंधो न मोक्ष इत्येषा परमार्थता। ऐसा चीज होने पर भी तथापि तस्मिन् केचित् मुह्यन्ति, देखो तो फिर भी इस विषय में बहुत लोग मोहित हो रहे हैं। कश्चित नहीं बोल रहे हैं, केचिन् मुह्यन्ति, बहुत लोग इस प्रकार से मोह को प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान की बात आती है ब्रह्मांड में, वहां पर क्या गए? कश्चित धीर कश्चित व्यक्तिमान तत्वतः, वहां कश्चित हो जाता है, और जब मोह की बात आती है वहां केचित हो जाता है, भावा शब्द प्रयोग हो जाता है, अन्य शब्द प्रयोग हो जाता है, सब बहुवचन प्रयोग करते हैं। उन्हें मोह जाल में अनंत लोग पड़े हैं, विवेक में कोई कोई ही जलता है। इत्याह, इसी को कह रहे हैं अस्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्श सर्वयोगी भी योगिनो बिभ्यति ही अस्माद् अभये भयदर्शिन। अस्पर्श योगो वै नाम, सर्व संबंध रूप स्पर्श से रहित होने के कारण यह औपनिषद दर्शन को स्पर्श योग नाम से सर्वयोग भी सकल योगियों के द्वारा दुर्दर्श, निस्संदेह योगियों के द्वारा बड़ी कठिनाई से, सुदुर्दर्श अन्य प्रयोग होता है, यहाँ दुर्दर्श के बोल दिया, सुपसर नहीं प्रयोग कर रहे हैं, बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। सकल योगियों के द्वारा भी, न कर्मयोगी भक्ति योगी ज्ञान योगी सर्वयोगी भी, मुख्य रूप में कर्मी लेंगे कुछ लोग, और कुछ ऐसा ज्ञानी लेंगे, आगे अन्य को ले रहे, कर्मी को आगे ले रहे हैं, मंद मध्यम अधिकारी भेद करते हुए। ये उत्तमाधिकारी अलग है और आगे मंदाधिकारी के लिए अगले कारिका से मंदाधिकारी से होगा, और यहां तक के लिए कहते हैं कि उत्तमाधिकारी का मामला था। सर्वयोगी भी क्यों ऐसा होता है? इस अभय पद में भी अभय भयदर्शिण, भय को देखने वाले योगी लोग इस अस्पर्श योग से भयभीत होते हैं। योगिनो अस्मात् स्पर्श योगात बिभ्यति, बहुत सारे योगी ऐसे हैं
जो अभय में भी भय देखने के कारण से इस अस्पर्श योग उपनिषद दर्शन जो वेदांत दर्शन अद्वैत दर्शन है इससे बहुत भयभीत हो जाते, वेदांत के नाम से डरते, पारंपरिक वेदांत को सुनना भी नहीं चाहते, अजातवाद को सुनना ही नहीं चाहते, सृष्टि दृष्टिवाद में मस्त रहना चाहते, जो कि अनुवाद है वो केवल वास्तविक विधि नहीं है, वेदांत ही नहीं है। सृष्टि दृष्टिवाद तो वेदांत का केवल के आरंभिक स्थिति है जो ज्ञानियों के लिए विद्यमान वस्तु का अनुवाद मात्र करके कथन करने की प्रयास किया गया है, लेकिन उसी में निष्ठा रख लेते लोग, सृष्टि दृष्टिवाद में ही, उससे आगे बढ़ते ही नहीं। दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद तो सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें पसंद ही नहीं है। जगत पैदा नहीं हुआ तो नाराज हो जाएंगे, है सब दिख रहा है, सब ब्रह्म ही है, और सर्व दर्शन समुच्चय नाम ग्रंथ भी है, और जब ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम ब्रह्म अभिन्नत्वा, ब्रह्म से अभिन्न है ना, जब ब्रह्म सत्य जगत भी सत्य है। उनसे पूछे पट सत्यम चित्र सत्यम पठाभिन्नत्वा, हो जाएगा क्या? पट सत्य है और जब पटस्थ चित्र भी सत्य हो जाएगा क्या? पट से अभिन्न रूपेण दर्शन हो रहा है, इसलिए रज्जु सत्यम सर्प सत्यम है ना, ऐसे कहना पड़ेगा। फिर रज्जु सत्य तो सर्प भी सत्य है, कि रज्जु में अभिन्न होकर के सर्प प्रतीत हुआ था। तो ऐसे लोगों को क्या समझाए, मानते ही नहीं वो, और कहेंगे क्या अधिक से अधिक उनका तर्क है जब तक सर्प दिख रहा तब तक सर्प सत्य था कि नहीं था, इधर जब तक ये जगत दिख रहा तब तक जगत को भी सत्य मान लो कहते हैं। तो हमने कहते हैं जब तक आकाश में नीलिमा दिख रहा तब तक आकाश में नील रूप मान लोगे, तो वो नहीं मानो, फिर क्यों नहीं मानोगे भाई? यावत काल प्रतीति तावत काल प्रतीति वस्तु सत्य है, आकाश में नील रूप यावत काल प्रतीति तावत काल प्रतीति पर्यंत आकाश में नील रूप को सत्य मानो, उसकी क्यों अपवाद करते हो, वो क्यों भ्रांति कह देते हो? प्रतीति काल में भी आप उसको स्वीकार स्पष्ट कर लेते, नहीं आकाश में कभी रूप नहीं हो सकता, जो मुझे दिख रहे भ्रांति है, उस अन्यत्र क्यों नहीं मानते? अन्य विषय में केवल हट लोगों का, क्योंकि उनके अंदर पूर्वाग्रह दुराग्रह कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंता ममता सारे कचड़ा भरा पड़ा है, बाहर से वेदांति बनते हैं, इसलिए ऐसी समस्या हो जाती है। अजातवादी के लिए समस्या नहीं है, न विरोधो, हमारा किसी से विरोध ही नहीं है, कि सब भ्रांति से चल रहा है, दृश्य है, चलने तो नाटक चल रहा है, चलते रहे, पर्दे में जैसा चीज दिख रहा है मालूम है पर्दे में है भी नहीं और दिखाई भी दे रहा है, और उस दृश्य को देख करके आप आनंद ले रहे हैं। बस अंतर इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी में, अज्ञानी उससे मोहित होता है दृश्य से, ज्ञानी मोहित नहीं होता। से मोह है या नहीं, निर्णय कैसे लोगे? लोग बाह्य दृष्टि से देख के समझते हैं इनके बहुत साधन संपन्न है इसलिए ये भी गड़बड़ है। अरे वो साधनों में मोह है या नहीं, आसक्ति है या नहीं, ये तो अंतःकरण का मामला है। इसे अंतःकरण की स्थिति को जांचने की क्षमता किसके पास है? हमने दृष्टांत ले, एक बार चेतनगिरी जी महाराज ट्रेन से जब आ रहे थे बीकानेर से आगे, तो हुआ था ना घटना, तो उस घटना से क्या समझ में आई, वो सेठ गैस भले एक सेठ गैस था लेकिन उसके अंदर पूरा आसक्ति थी। जो चातुर्मास हुई थी उसमें बहुत मालटाल था, बहुत साधन लेकर के आ रहे थे, गटरी के गटरी थे, बर्तन सर्तन दुनिया भर चीज था, देखने में इसके एक ही एक सूट के साधन थी, उनके पास बहुत गटरी था, लेकिन अंदर से उसके प्रति किसी चीज के प्रति आसक्त ना। ये तो है लोगों ने दिया है, आश्रम पहुंचाना हमारा कर्तव्य, पहुंचे तो ठीक, उसमें भी नहीं हो तो नो कोई दिक्कत नहीं, पहुंच गया तो ठीक है, सवा बांटा जाएगा, महात्माओं को सबको दे दिया जाएगा। आश्रम का चीज है, हमारा थोड़े कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं। चिन्मयानंद जी यही बोलते थे, चिन्मयानंद जी का नाम पे चक देते थे लोग ना, स्वामी जी का नाम पे देता है, हमारे नाम पे लोग दे देते हैं जैसे। हाँ वो देखिए भले आप हमारा नाम डालो लेकिन जाता सब ट्रस्ट में, हमारा थोड़ी कुछ है, सब वो ट्रस्ट का है। और ट्रस्टी भ्रष्टी हो जाए या ट्रस्टी बना रहे और परमार्थ करें कि स्वार्थ करें, हो जाए, हम तो निमित्त मात्र भव समाज, निमित्त मात्र। उस दृष्टि सभी के अंदर थोड़ी आ सकती है, और उस दृष्टि वाले को पहचान नहीं सकते। चिन्मयानंद जी जैसे कितनी साधन संपन्न थे लेकिन अत्यंत निर्लिप्त, वो तो कम से कम देखने वाले सिल्की कपड़ा उपड़ा भी पहन लेते थे। अब यहाँ चिदानंद जी को देखिए,
अभी पिछले शरीर 7 शरीर छूट गया, क्या कमी? साधनाओं से कोई कमी नहीं। अरबों रुपयों की संपत्ति के मालिक, आसमान के मालिक, इन रहते कैसे थे? बिल्कुल सरल। किसी भी चीज के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अहंता, ममता कुछ भी नहीं। इन बाहर से पता थोड़ी चलता है। ऐसी कार में आ रहे हैं, ऐसी कार में जा रहे हैं, तो लगता है कि तो भोग विलास में पड़े। इसे आंतरिक वृत्ति को समझना बड़ा कठिन था, पहचानना। ये जो बात कही जा रही है आंतरिक वृत्ति की है। अद्वैत दर्शन से बड़े बड़े योगी भी भय खा जाते हैं, क्योंकि उनको अभय में भी भय दिखता है, अज्ञानी बच्चे के समान। एक अज्ञानी बच्चे को क्या करो, आप अकेले कमरे में छोड़ो, चिल्लाना शुरू करेगा नहीं करेगा? डरेगा, रोएगा, बचाओ बोलेगा। अरे अंदर कोई नहीं, तुम्हें न मारने वाला है, न पीटने वाला है, न डांटने वाला है, कोई नहीं है, मस्त पड़ा रह सकता है। ये नहीं, रोएगा, चिल्लाएगा। और माता पिता के बीच में रहना पसंद करता है, जो उसको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी वहीं पर रहना पसंद है उसको। वही हाल सभी का है, अज्ञानवशात, मोहवशात। अभय में भी भय दिखता है। भाष्यकार कहते अस्पर्श योगो नाम अयम सर्व संबंधाख्य स्पर्श वर्जित। अयम, ये जो यथोक्त तत्वानुभव है, आत्म तत्वानुभूति, कैसा है ये? सकल संबंध रूपा स्पर्श है। वो हाथ का स्पर्श है, चमड़े का स्पर्श नहीं है। स्पर्श मतलब सर्व संबंध का नाम स्पर्श है। सर्व संबंध आख्य स्पर्श से वर्जितत्वात्, रहित होने से। वर्जितत्वात् क्या, बल्कि टिप्पणकार और करे वर्जकत्वात्, वर्जक है, सकल संबंध का वर्जक ही है ये। अतएव इसका नाम अस्पर्श योग नाम वही स्मर्यते प्रसिद्ध उपनिषद से। प्रसिद्ध उपनिषदों में यह स्मरण हुआ, मैंने उपनिषदों में यह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध उपनिषद आनगिरी इस बार सुंदर कार्य परमार्थत्व ब्रह्म इदम प्रत्येक भूतम। यह जो परमार्थ ब्रह्म का और कुछ नहीं हो, अपनी आत्मा है, प्रत्येक भूत ही है। इतम प्रागुप्त परिपाट्य कूट सच्चिदानंदात्मकम यद्यपि तत्वज्ञान प्राप्त थे। यद्यपि इस प्रकार के जो उक्त क्रम से चिंतन मनन आदि करने से कूट जो सच्चिदानंद रूपा है वह तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है, तथापि मूढ़ा तन्निष्ठा न भवंती। मूढ़ है वो तन्निष्ठ नहीं हो पाते हैं। यस्य तत्वानुभव से स्वरूपावस्थान फल मुक्तम तम विधान विष्णि, क्योंकि जिस तत्वानुभव से स्वरूपावस्थान रूपा फल कहा गया उसी को दूसरे नाम से कह रहे हैं, क्या? अस्पर्श योग नाम से कह रहे हैं। वर्णाश्रम धर्मेण पापादि मलिन स्पर्शो न भवती अस्मादिति अद्वैतानुभव अस्पर्श। स्पष्ट कर देना, क्योंकि वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, पाप पुण्य आदि मल इतने किसी के साथ भी स्पर्श में संबंध हो न भवती, जिससे संबंध नहीं होता है। ऐसा जो तत्व है, ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो आत्मा, ऐसा जो तत्व ज्ञान है, ऐसा जो अद्वैतानुभूति है, उसी का दूसरा नाम अस्पर्श है। सयेष योग, स्पर्श ही योग है। जीव से ब्रह्म भाव ने योजनात् योगा, जीव का अपने ब्रह्म भाव में वापस लौटा देने के नाम से इसका नाम योग भी पड़ गया। सर्व संबंधा स्पर्श इत्यादि नाम जो श्लोक कारिका में है वो निपात है। नाम इस पर्याय में ही ग्रहण करना है। नाम वैस्मर्यते, कहाँ ऐसा स्मृत है? कहते उपनिषदों में यह प्रसिद्ध है। न लिप्यते कर्मणा पापकेन इत्यादि उपनिषत्सु। और इसलिए वो लोग क्या मानते हैं? श्रवण मन निध्यासन बड़ा दुखदायी है, इसलिए इसमें जाना नहीं हमको। वेदांत का श्रवण, वेदांत का मनन, वेदांत का निध्यासन बड़ा कठिन काम है, ये तो बड़ा गड़बड़ है। कि तुम ही नहीं है बोल देते सीधे, फायदा ही नहीं हुआ, ऐसा ऐसा बोल देते है, ठीक नहीं। इसलिए हमको तो घड़ी घंटा चाहिए, घंटा बजाएंगे, शंख फूकेंगे और राम राम करेंगे, आरती उतारेंगे, ये सब जो है ना मैं दास बने रहूं वही ठीक है, वो स्वामी है, और अलग अलग ही रहना ठीक है। ऐसे मानने वाले दुखे न दृश्य दुर्दर्शा सर्वैर योगी भी,
इसलिए सकल योगियों के द्वारा भी यदि यह अनुभूति भी आता है तो दुखे दृश्य है। श्रवण मन निध्यासन रूपी महान कठिन साधनों के द्वारा ही यह अनुभव साध्य है। वेदांत विद विज्ञान रहित ही सर्वयोगी भी आत्मसत्यानुबोध आयास लभ्य एव इत्यर्थ। वेदांत विद विज्ञान से रहित लोगों के द्वारा, सर्वयोगी कौन है? जिनको दूरदर्श ही है वह योगी वास्तव में वेदांत विद विज्ञान से, वेदांत विद वेदांत जन्य जो विज्ञान विशेष अनुभूति रूपा ज्ञान से रहित जो योगी है उन लोगों के द्वारा यह अनुभव करना कठिन क्यों है? क्योंकि उन लोगों को आयास लभ्य होता है। क्या आयास है? आत्मसत्यानुबोध आयास लभ्य। आत्मसत्य अनुबोधो यही ते श्रवणाध्या, आत्मा ही सत्य है ऐसा अनुभूति होता है जिससे ऐसे श्रवणादि साधन, वो साधन भी आयास हो येषाम, वह महान आयास है, महान दुख रूप है ऐसा मानते हैं जो लोग, उन लोगों के द्वारा उस आयास करने पर ही लभ्य होता है। आत्मसत्यवान बोधायासो येषाम इति वा विग्रह, ऐसे विग्रह वाक्य भी कर सकते हैं। 2 नंबर टिप्पण स्पष्ट कर। यदि भी उत्तमाधिकारियों की चर्चा है यहां तक 39 तक उत्तमाधिकारी की चर्चा। उत्तमाधिकारी लोगों में भी इवन कोटि कर दिया, जो लोग इसको भी आयास मान रहे, और कुछ ऐसे होते जो पूर्व जन्मों से उनका श्रवण निध्यासन का अभ्यास हो चुका है, प्रारब्ध विशेष कारण से अंतिम जन्म है, उनके लिए आयास नहीं है, अनायास ही श्रवण निध्यासन हो जाता है। वो सर्वोत्तम कोटि के कहेंगे। देखिए अब आएगा, योगिनो बिभ्यता बिभ्यति ही अस्मात् सर्व भयवर्जितादपि आत्मनाश रूपम इमं योगम मन्यमाना। यद्यपि सर्वकल भय से रहित है यह अस्पर्श योग, उसको भी लेकिन क्या उल्टा सोच रहे वो हमारे ही नाश हो जाएगा। आत्मनाश रूपम इमं योगम, अपने नाश रूप इस योग को मानते हुए भयम कुर्वन्ति, बिभ्यति मैंने भयम कुर्वन्ति, भय करते। कई लोग चर्चा करते हैं, हमसे यही बोलते हैं महाराज आप ब्रह्म हो जाएंगे तो ब्रह्म का आनंद कौन अनुभव करेगा? आप ब्रह्म ही तो हो गए, ब्रह्म ही हो गए, फिर आनंद कौन अनुभव करे? ब्रह्मानंद। मैं आनंद रूप हूं, यह अनुभव कौन करेगा? ये चक्कर है। अरे उसको विशिष्ट रूप में अनुभव करना क्यों चाहते हो? अब गंगा जी गई, समुद्र बनना चाहती थी, समुद्र बन गई, और बनने के बाद वो यदि वहां अंदर जाने के बाद चाहे मैं समुद्र ऐसा मैं अनुभव करूं, कैसे अनुभव करेगी? और गंगा रूपी विशिष्ट भाव है वहां पर। समुद्र में पहुंचते ही विशिष्ट भाव खत्म हो गया, तो समुद्र ही हो गई। अब वहां पर विशिष्ट रूपेण मैं अनुभव करूं यह विचार ही गलत है। जैसे आप सुषुप्ति में जाते हो, आप ये सोच के जाते हैं मैं सुषुप्ति का आनंद का अनुभव करूं, और उस समय क्या अनुभव कर रहे हो? आपको मालूम है उस समय मैं आनंद अनुभूति कर रहा हूं, सुखपूर्वक मैं सोया हूं, मैं सुख अनुभव कर रहा हूं, उसे मालूम नहीं रहता है। फिर भी रोज उस चक्कर में आप जाते क्यों हैं फिर? और जगने के बाद आप कहते हाँ मैं सुखपूर्वक सोया था, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, खूब बढ़िया नींद आई। तो जिस प्रकार अपने क्षुद्र आनंद वाला सुषुप्ति के लिए रोज तुम प्रयास कर रहे हो, रोज उसमें जाते हो, उस समय भले आपको अनुभव नहीं हो रहा है मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं, फिर भी उसके लिए आप मरते हो। इसी प्रकार मोक्ष को क्यों नहीं समझते? ये तात्कालिक आनंदानुभूति, यदि भी वह उस समय में अनुभव में नहीं हो रहा है, मैं सुखपूर्वक सोया हूं या नहीं, मैं सुखपूर्वक सोया था, बाद में मालूम होता है। इस समाधि में आप आनंद रूप है, लेकिन उस समय आपको मालूम नहीं होगा मैं आनंद रूप का अनुभव कर रहा हूं। इस समय से बाहर आओगे तब पता चला मैं आनंद रूप में आनंद रूप का अनुभव किया था। उस समय नहीं हो सकता, उस समय आप आनंद रूप हो गए, क्योंकि वह अपने आप को खोना पड़ता, अपनी विशिष्ट रूपता को त्यागनी पड़ेगी। अपने आप इस विशिष्ट रूपता को त्यागे बिना, इसका नाश किए बिना आप अपने स्वरूप अनुभव कर नहीं सकते, स्वरूप स्थिति हो नहीं सकती है। ये विशिष्टता ही स्वरूपानुभूति का बाधक है, और अपनी विशिष्टता का नाश को नहीं चाहते। आत्मनाश रूपम,
वो क्या मानते हैं, ये तो मेरा ही नाश हो जाएगा, मेरा नाश आत्मनाश का मतलब ना अपना विशिष्ट जो देवदत्ता विशिष्ट रूप मान रखा है, ब्राह्मण हूं मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूं या गृहस्थ आश्रम में जो विशिष्ट रूप मान रखा है, उसी का नाश का भय उनके अंदर बना रहता है। बल्कि उसके नाश किए बिना मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। इमम योगम मन्यमान अभयं कुर्वन्ति अभय अस्मिन् भय दर्शिनो, इसलिए वे लोग वास्तव अभय रूप इस वस्तु में भय के अनुभव करने वाले लोग हैं। भय निमित्त आत्मनाश दर्शनशीला, भय का निमित्त क्या है, अपने ही नाश, आत्मा का नाश का ही दर्शन करने के स्वभाव वाले हैं, अर्थात अविवेकी नहीं तीर्थ अविवेकी है। जब जिस आत्मनाश का भय उनको बोल रहे हैं जागृत में, उसी आत्मा का नाश हर दिन सुषुप्ति में हो रहा है। हर दिन आप सुषुप्ति में उस आत्मा का नाश कर ही रहे हैं, जिस आत्मा का नाश का तो आपको भय हो रहा है। ये आत्मा से किसको आप ले रहे हैं, कर्तव्य भोक्तृ से विशिष्ट जीव को। और इस जीव भाव का नाश हो रहा है कि नहीं, सुषुप्ति में कहां रहता है, मैं देवदत्त हूं और मैं इस सुषुप्ति काल में अपनी सुख रूप का अनुभव कर रहा हूं, ऐसे कहां रहता है ना आपको अपना। बल्कि उपनिषद में यहां तक वर्णन कर दिया, सुषुप्ति में आपको ये भी नहीं मालूम रहता पुरुष है कि स्त्री। होश रहता है मैं जो सोया हूं इस समय भी मैं पुरुष हूं, ये भी मालूम नहीं रहता आपको। होश ही नहीं शरीर का, पुरुषत्व का, स्त्रीत्व का, नपुंसकत्व का, किसी भी चीज का होश नहीं है। वर्ण का नहीं, आश्रम का नहीं, किसी चीज का नहीं। न मनुष्यत्व का है न पशुत्व का है। पशु भी अपने आप को बोलू, पशु को भी मालूम नहीं पशु सोए, मनुष्य को मालूम है मनुष्य सोया हूं। तो यादृश जीव भाव को लेकर आप भयभीत हो रहे हैं, मेरा यह जीव भाव और आत्म भाव का नाश हो जाएगा, वह तो रोज सुषुप्ति में नष्ट हो रहा है, फिर भी आपको कोई दुख नहीं है। हम मोक्ष में उसका नाश होने के प्रति बता दिए शास्त्र के, तुम वहां पर तुम्हारी विशिष्टता नहीं रहेगी, इसको सुन के तुम डर रहे हो। आश्चर्य है ना, इसे कहते अविवेक की लोग हैं ये लोग सब, अविवेक की नहीं करता। अगले कार्य का वर्णन अवतरने का अनुग्रह के पहले उत्तम दृष्टि नाम अद्वैत दर्शनम अद्वैत दृष्टि फलंच मनोनिरोधम उत्तम दृष्टि वाले लोग जो हैं उनके प्रति अद्वैत दर्शन और अद्वैत दृष्टि का फल रूपी जो मनोनिरोध वह वर्णन हो गया। अखंडात्मिकाकारता ही यहाँ मनोनिरोध है। मन का निरोध का क्या कहते हो, ब्रह्माकारता होना, यही अखंड एकाकारता ब्रह्माकारता ब्रह्म रूपता की अनुभूति, यही मनोनिरोध है उत्तमाधिकारी के दृष्टिकोण से। और उसी मनोनिरोध शब्द का अलग अर्थ कर देंगे अब मंदाधिकारी के दृष्टिकोण से। मंद दृष्टि नाम मनोनिरोधाधीनम आत्मदर्शनम उपन्यासति। हम मंद दृष्टि वालों को मनोनिरोध के अधीन जो आत्मदर्शन होगा किस प्रकार से होता है, उसी को विस्तार उपन्यास करने के लिए यहां से आरंभ कर रहे हैं 40वें श्लोक से। येषां पुनः ब्रह्म स्वरूप व्यतिरेकेन रज्जु सर्ववत् कल्पितम् एवं मनः इत्यादि च न परमार्थते तेषां ब्रह्म स्वरूपाणाम अभयं मोक्षाख्या चक्षया शांति स्वभावत एव सिद्धा नान्य आयत्ता नोपचार कथंचरित वो चाम। उत्तम अधिकारी के बारे में भाष्यकार संक्षेप में कथन कर रहे हैं। जिन लोगों के अंतःकरण में जो उपाधि अंतःकरण में निश्चय है क्या, ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त रज्जु सर्प के समान कल्पितम एव मन इंद्रियादि, मन इंद्रिया सब कुछ क्या है, कल्पित ही है। अतः वास्तव में इनकी न उत्पत्ति है, न स्थिति है, न लय होगा, न कुछ होने वाला, न परमार्थ परमार्थ है ही नहीं, ऐसा निश्चय जिनके अंदर है, जिन विद्वानों के अंदर, जिन जीवन मुक्तों के अंदर, तेषा उनका ब्रह्मस्वरूपाणाम जो कि ब्रह्म हो चुके हैं, उनका अभयम मोक्षाख्या चाक्षया शांति, उनका जो अभय रूपता है मोक्ष नाम से है जो कहा जाता है, वह अक्षय शांति है, वह स्वभावत ही सिद्ध है। नान्यायत्ता, वह किसी साधन से प्राप्त नहीं है, जिसके बारे में पहले 36वीं कारिका में कहा था, 3:36 में नोपचार कथंचन, किसी भी प्रकार का समाधि आदि साधन की भी जरूरत नहीं, श्रवण ध्यान की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, भ्रमित हो गया, ब्रह्म जीवन मुक्त है, उसे कुछ प्रारब्ध कर्म से जो कुछ भी हो रहा है शरीर से ठीक है, पढ़ रहा है तो ठीक, पढ़ा रहा है तो ठीक, सो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक,
कुछ भी हो या ना उसे कोई लेन देन ही नहीं। ऐसी स्थिति वाले का वर्णन हो गया। ये तो अतो अन्य, और जो उनसे अन्य योगी न, जो योगी लोग हैं, कर्मानुष्ठान कर रहे हैं, उपासना का अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं, टिप्पणी स्पष्ट है 3 नंबर, मार्गगाह और वेदोपदिष्ट उपासना मार्ग का अनुवर्तन करने वाले लोग हैं, जिनके बारे पहले संक्षेप में कहा था, हीन मध्यम उत्तम दृष्टि में उत्तम को छोड़ दो कहा था, हीन और मध्यम को आगे बताऊंगा बोले थे, वो यहां शुरू हो रहा है। हीन मध्यम दृष्टियो मनो अन्यत आत्मव्यतिरिक्तम आत्म संबंधी पश्यंती, क्या मानते हैं? आत्मा से भिन्न और आत्म संबंधी एक अलग ही चीज मन नाम का है मानते, उत्पत्ति मानते। मन नाम की चीज उत्पन्न हो रखा है, अंतर्गत नाम का चीज है, और जो आत्मा का संबंधी है, आत्मा से भिन्न है, ऐसा मानते। और उस मन के द्वारा अपना आत्मा का अनुभव करना चाहता है। मन सेवानुष्टम इत्यादि यही मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए ही है। तेषा मोक्ष फलम आह मनस इत्यादि ना, उन्हीं को मोक्ष का फल बताने के लिए मनस इति तेषाम आत्मसत्यानुभूत रहिता नाम, वो जो आत्मसत्यानुभूत से रहित है, अनुभूति से रहित है, उन लोगों के लिए कहा जा रहा है या मनस इत्यादि कारिका के द्वारा।